हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मेंटल मेकर स्टडी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेंटल मेकर स्टडी चैनल पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आइए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, आज का टॉपिक क्या है वो देखिए। और मैं बता दूं कि धमनी तथा शिरा में अंतर, ये आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। कितना? ये आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 नंबर हम पक्का करा देंगे। और बता दूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि इससे सरल आपको और कोई बताया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, मुझे इससे भी सरल इसका आंसर मिला है। ठीक, तो आपको समझने में आएगा, ये मेरी गारंटी है। फुल दिमाग के साथ आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप समझेंगे। आइए देखते हैं, धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए। देखिए, जब 4 नंबर में पूछेगा तो आपको 4 टॉपिक लिखना है, आगे भी 2 टॉपिक लिखें। जब 2 नंबर में पूछे तो आपको 2 टॉपिक लिखना है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। अब आप कहोगे सर जैसे 2 नंबर में पूछा है तो 4 टॉपिक लिखते हैं तो क्या होगा? देखिए, होगा नहीं, आपको 2 ही नंबर मिलेगा, बट आपका टाइम वेस्ट होगा। और टाइम की आप कीमत उस एग्ज़ाम में रखिएगा, अभी से बता दे रहा हूँ। ओके डियर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तरफ धमनी एक तरफ सिरा लिखिए। ठीक, अब धमनी क्या है? हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने वाली रक्त नलिका को धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। अब सिरा को पहले एक बार समझिए, उसके बाद हम आपको डिफरेंस बताएंगे। शरीर के, ये के है, अन्य भागों से रक्त को हृदय तक लाने वाली रक्त नलिका को सिरा कहते हैं। आप समझिए, धमनी क्या होती है? धमनी का मतलब हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने वाली रक्त नलिका को हम धमनी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हृदय से अपने हृदय से रक्त को शरीर के यानी अन्य भागों तक पहुंचाने वाली जो रक्त नलिका होती है ना, जो रक्त नलिका होती है उसे हम धमनी कहते हैं। जबकि शरीर के अन्य भागों से, अब समझिएगा, शरीर के अन्य भागों से रक्त को हृदय तक लाने वाली रक्त नलिका को सिरा कहते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको समझना है कि धमनी में हृदय से रक्त शरीर के अन्य भागों तक जाता है, और जिसके द्वारा जाता है वो रक्त नलिका जो होती है उसे हम धमनी कहते हैं। जबकि शरीर के अन्य भागों से रक्त जो है आपके हृदय में आता है तो उसे हम, उस नलिका को हम सिरा कहते हैं। ठीक, आइए हम दूसरे टॉपिक को क्या लिखेंगे। धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर होने के कारण लाल दिखाई देता है। देखिए, धमनियों में ऑक्सीडेशन होता है। धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर होने के कारण लाल दिखाई देता है। आपका जो रंग, वो ब्लड होता है वो लाल दिखाई देता है ऑक्सीकृत होने के कारण धमनी में। जबकि सिरा में क्या होता है कि रक्त में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नीली दिखाई देती है, क्योंकि सिरा में जो होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है। तो आपका इसी कारण जो ब्लड होता है वो नीला दिखाई देता है। आइए हम पेज को पलटते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, हमें तीसरा टॉपिक को क्या लिखना है कि धमनी में रक्त रुक रुक कर प्रवाहित होता है। सिराओं में क्या लिखना है? सिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर चलता रहता है। इसको समझिए, यानी जो अपनी धमनी होती है ना उसमें जो ब्लड रहेगा आपका रुक 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 कर चलेगा। ठीक है, रुक रुक कर चलेगा। जबकि सिराओं में क्या होता है? सिरा में एक धीमी गति से निरंतर वो चलता रहता है। कहने का मतलब ये वो चलता रहेगा, चाहे एकदम धीरे धीरे, एकदम धीमी धीमी गति से चलेगा, बट वो चलता रहेगा। लेकिन धमनी में क्या होगा? वो जो आपका रक्त होगा ना, रक्त नलिका में रुक रुक कर चलेगा, यानी चला फिर रुकेगा, चला फिर रुकेगा। ठीक है, यही कारण है इसमें। और देखिए, धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि सिराओं के आयतन में परिवर्तन होता है। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिराओं के आयतन में परिवर्तन होता है। एक बार हम आपको वन शॉट में बताना चाहते हैं, समझिए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो धमनी है, धमनी में जो ब्लड है वो रुक रुक कर चलता है, सिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर चलता रहता है। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिराओं के आयतन में परिवर्तन होता रहता है। और क्या है, धमनी में क्या है कि
हृदय से रक्त को अन्य भागों तक पहुंचाने वाली रक्त नलिका जो होती है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे धमनी कहते हैं। जबकि शरीर के अन्य भागों से हृदय में जब ब्लड जाता है जिस नलिका के द्वारा उसे हम शिरा कहते हैं। और क्या होता है कि धमनी में ऑक्सीकृत के कारण ब्लड जो होता है वो लाल दिखाई देता है, जबकि शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नीला दिखाई देता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझने में आया है। और यदि आपको समझने में आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अभय वैभव जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। आप अपने कॉलेज में बताइए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करिए। और हमारे प्रियंका डियर, आप भी प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप अपने कॉलेज में बताइए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेंटल में एचडी चैनल पर कराया जा रहा है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। और आकाश मौर्य जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो हम और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। क्योंकि आप सबका ही कहना था कि प्लीज़ सर आप एसएसटी का वीडियो बनाइए, तो मैं एसएसटी का डेली वीडियो अपलोड करता हूं। जो कि यदि आप हमारे न्यू यूट्यूबर हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो थैंक यू, वंदे मातरम।